Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India Teaching Live. I am Loken Singh Tomar and today we will discuss about 7th lecture of surface area and volume and that is revision lecture. तो बेटा आज का जो लेक्चर रहने वाला है आपका रिवीजन लेक्चर रहने वाला है, काफी इंटरेस्टिंग, शानदार और जबरदस्त आज आपका लेक्चर रहने वाला है क्योंकि आज के लेक्चर में हम काफी सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो कि हमने पूरे चैप्टर में अभी तक क्या क्या स्टडी किया है उन सारी चीजों के बारे में। ओके, तो चलिए लेक्चर की स्टार्टिंग से पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, हमारे प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आ जाइए फट से मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यहां पर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ में एनटीएससी एनईसी जेएसपी आरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम्स के काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर रहे हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा जिनके साथ आप काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप मैं इसे आपसे पूरी उम्मीद कर सकता हूं क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना आप सभी के लिए बेहद ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहो और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है, जो भी क्वायरी है, उन सारी क्वायरीज को इन फैकल्टीज के साथ में क्लियर करते रहो क्योंकि इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाया ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल रहने वाले हैं। तो फटाफट से आप चाहें अभी तक अगर आप इन फैकल्टीज के साथ कनेक्ट नहीं हुए हैं तो बिना देर के फटाफट से कनेक्ट हो जाइए ताकि आपकी जो प्रिपरेशन का लेवल है वो और इंक्रीज हो पाए। ओके, ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इससे आप काफी अच्छे से वाकिफ है। इससे मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए हमने यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इनके ग्रुप कोड्स आपको नजर आ रहे हैं। क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb06, क्लास 7 t.m/ttb07, क्लास 8 t.m/ttb008, क्लास 9 t.m/ttb009 एंड क्लास 10 t.m/ttb010। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास 9th है आपकी तो क्लास 9th के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। ओके, अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है बेटा तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आप क्लास 9th में है तो क्लास 9th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। स्क्रीन पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो है आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है और सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मिलने वाला है आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें आपको यहाँ मिलने वाली है। तो आपको क्या करना है, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है लेकिन मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो बेटा उसका भी ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ टेस्ट सीरीज का, जो कि आपको नजर आ रहा है ओनली ऑन 3500 रुपीज में। इस टेस्ट सीरीज पैकेज में आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड बाई वीकली क्विजेस। तो आपको क्या करना है, बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो, यहाँ आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी एक गुड न्यूज है, मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए यहाँ पर 30% का डिस्काउंट ऑफर। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको एक कूपन कोड यूज करना है और आपका जो कूपन कोड है वो है बेटा LS लाइव। मतलब कि आपको इस LS लाइव कूपन कोड के बिहाफ पर यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो फटाफट से 30% का डिस्काउंट पाकर आपको बाय पैकेज पर क्लिक करके सीधा पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर पहुंच जाना। फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7000 रुपीज में, और सेकंड पैकेज के लिए अगर आप LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2450 रुपीज में मिलेगा। तो आपको फटाक से कितना गजब का डिस्काउंट मिला है ना। बाय पैकेज पर क्लिक करो, पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर पहुंचो। अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो यहाँ फर्स्ट पैकेज का अमाउंट, सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर आपको यहाँ सेकंड पैकेज का अमाउंट मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको पेमेंट से रिलेटेड कुछ फैसिलिटीज भी मिलने वाली है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहो उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। बेटा इस पूरी प्रोसेस में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो 9549041111 जो आपके पास यहाँ पर नंबर नजर आ रहा है, फटाक से आपको इस नंबर पर कॉल करना है और इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी क्वायरी आपको करना है वो कंप्लीटली क्वायरी आप कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर
इस नंबर के बिहाफ पर आपको जो भी प्रॉब्लम होगी ना उसका सारा सॉल्यूशन यही है। और कूपन कोड को नोट करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि इसके बिहाफ पर तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। ओके, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया है। और आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं, क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो आ जाइए फटाफट से एक कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी यहीं से, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा बेटा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालो और स्मार्ट स्टडी करना शुरू करो मेरे साथ। तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर नंबर 7 रिवीजन बेस्ड ऑन ए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 3D फिगर्स। तो 3D फिगर्स से रिलेटेड आज हम जो हमारा चैप्टर था ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसका पूरे चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि इस चैप्टर में अभी तक हमने क्या क्या स्टडी किया है ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। साथ ही साथ काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में भी यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करते हैं 3D फिगर्स का। ओके, आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि 3D फिगर्स क्या होते हैं, क्या 2D फिगर्स क्या होते हैं, इन सब का कॉन्सेप्ट भी आपको ऑलरेडी क्लियर होना चाहिए। ओके, तो चलिए फटाफट से आ जाइए। वाई दिस लेक्चर, इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, प्रीरिक्विटीज हमारे क्या क्या रहने वाले हैं, लर्निंग आउटकम्स हमारे क्या रहने वाले हैं, साथ ही साथ कीवर्ड्स आपके क्या है, सब कुछ आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। फटाफट से आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपको इसको नोट करना है तो नोट कर लो। चलिए आगे आ जाओ। देखो सबसे पहले 3D फिगर्स की बात करते हैं, है ना। अभी तक अगर हम मैथ्स की बात करते हैं तो अभी तक आपने जो स्टडी किया हुआ है सबसे पहले, वो अब अभी तक आप ओनली ऑन 2D फिगर्स के बारे में ही स्टडी करते हुए आए हो। जैसे कि आपका स्क्वायर हुआ, रेक्टेंगल हुआ, साथ ही साथ आपके पास काफ़ी सारे, चाहे आप जो सर्कल्स ले लीजिए, इन सब के बारे में आप अगर देखोगे तो ये सारे जो फिगर्स है आपके किस तरह के फिगर्स है, ये सारे फिगर्स आपके 2D फिगर्स हैं। लेकिन मेनली हमें यहाँ पर जो स्टडी करना है वो है 3D फिगर्स। आपको 2D फिगर्स के सरफेस किस तरह से हम उसका एरिया फाइंड करते हैं आपको पता है, ठीक है, किस तरह से हम उसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं ये भी आपको पता है। लेकिन आपको 3D फिगर्स का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम किस तरह से आपको फाइंड करना है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें L, B और H तीनों ही होती है। 3D फिगर्स में आपकी लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी, तो आपके पास हाइट भी रहने वाली है। ओके, 3D फिगर्स हमारे पास काफी सारे होते हैं, चाहे क्यूबॉइड हो, चाहे क्यूब हो, सिलेंडर हो, स्फेयर हो, हेमिस्फेयर हो, ठीक है, काफ़ी सारे हम कह सकते हैं कोण हो, काफ़ी सारे ऐसे फिगर्स होते हैं हमारे पास 3D फिगर। लेकिन इन 3D फिगर्स का हम किस तरह से सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करते हैं ये पता होना चाहिए हमें। ओके, तो आ जाइए फटाफट से। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट 3D फिगर की, तो वो है हमारे पास क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपके पास, क्यूबॉइड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपकी बुक है। साथ ही साथ आपने ब्रिक्स देखी हुई जिसे हम ईंट कहते हैं, वो आपने देखा हुआ है, ठीक है। तो फाइनली आप क्या देखते हो, क्यूबॉइड जो है होता है हमारे पास, टोटल क्यूबॉइड एक रेक्टेंगुलर 6 फेसेस का एक रेक्टेंगुलर फिगर होता है, जिसमें हमारे पास 8 वर्टिसेस होती है और 12 एजेस होते हैं। कितनी वर्टिसेस होती है टोटल? 8। और साथ ही साथ यहाँ पर एजेस कितनी रहने वाली है आपके पास? 12 रहने वाली है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर ये आपके पास मान लीजिए एक ब्रिक्स है, ठीक है, ईंट है। अब यहाँ पर ये तो क्या हो गई, इसकी लेंथ हो गई, क्या हो गई बेटा इसकी, ये लेंथ, ठीक है। अब ये आपके पास इसकी क्या हो गई, ये इसकी ब्रेथ हो गई, और ये जो आपको नजर आ रही है ये इसकी क्या है, हाइट है। ओके, क्लियर है, समझ में आया। तो L, B और H जो कहा, इसीलिए कहा क्यूबॉइड में नंबर ऑफ 6 फेसेस कैसे होते हैं। अब आप सोचोगे कि सर 6 फेस कैसे हुए, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 6 फेसेस हो गए ना। जब हमारे पास यहाँ पर 6 फेसेस है तो नंबर ऑफ वर्टिसेस भी कितनी रहने वाली है, 8 रहने वाली है। नंबर ऑफ एज कितने रहने वाले हैं, 12 रहने वाले हैं। अब आपसे अगर पूछा जाए डायरेक्ट कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या रहने वाला है, तो देखो क्या करोगे, 2 इंटू L इंटू बी, B इंटू एच प्लस H इंटू एल। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाइनली टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या रहेगा आपके पास, 2 इंटू L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस H इंटू एल। इसी तरह से अगर आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करने के लिए वॉल्यूम ऑफ एरिया ऑफ बेस का एरिया, ये जो आपको नजर आ रहा है ये क्या है, इसका बेस है, ठीक है। ये क्या नजर आ रहा है आपको यहाँ पर, ये आपके पास एक बेस है, और ये जो बेस नजर आ रहा है ये बेस किस तरह का है, रेक्टेंगुलर बेस है। तो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी। तो अब अगर हम इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी में अगर हम मल्टीप्लाई कर देते, किससे, हाइट से मल्टीप्लाई कर देते, तो फाइनली हमें यहाँ पर L इंटू बी इंटू एच जो है वो इसका वॉल्यूम फाइंड हो जाता है। और एक बात याद रखना, अगर आपको एरिया फाइंड करना है तो एरिया जो रहेगा आपका, एरिया
स्क्वायर यूनिट में रहेगा। किस में रहेगा बेटा? स्क्वायर यूनिट में। और वॉल्यूम जो रहेगा हमेशा क्यूब यूनिट में। ठीक है, क्लियर है ना? तो एरिया को हमेशा आप स्क्वायर यूनिट में ही लिखोगे, चाहे मीटर स्क्वायर हो चाहे सेंटीमीटर हो। ठीक है, हमेशा स्क्वायर लगाओगे। और अगर आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम फाइंड करना है, तो जो भी आपको आंसर मिलेगा ना, उसमें जो यूनिट रहेगी उसकी पावर आपको क्या करना है? 3 करना है। ठीक है, क्लियर? अगर हमें यहाँ पर लेंथ इस क्यूबॉइड के जो ये डायगोनल नजर आ रहा है आपको DE, इस डायगोनल DE का लेंथ फाइंड करना है, तो क्या करेंगे हम? लेंथ ऑफ डायगोनल जो होगा आपके पास वो होगा रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, L से मीन आपको पता है लेंथ है, B से मीन आपके पास ब्रेथ है, और H से मीन आपके पास यहां पर हाइट है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाक से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से। ओके, नेक्स्ट क्यूब। क्यूब क्या होता है? अरे भाई, क्यूब की अगर हम सीधी सी बात करते हैं तो आपने देखा हुआ है, आइस देखा हुआ है। ठीक है, घर में जमाते ही हो ना भाई। आइस बॉक्स में क्या रहती है? आइस ही रहती है। अब आइस का जो शेप रहता है किस तरह का रहता है? वो क्यूब शेप का रहता है। ठीक है, तो क्यूब की अगर हम बात करते हैं तो क्यूब में भी नंबर ऑफ फेसेस तो कितने रहेंगे आपके पास? 6 रहेंगे। और इसका जो ईच फेस रहेगा वो किस फॉर्म में रहेगा आपके पास? स्क्वायर की फॉर्म में रहेगा। इसका ईच फेस हमेशा आपके पास स्क्वायर की फॉर्म में रहेगा। अब देखो, अगर हम इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया हमें ना किसके बेसिस पे फाइंड कर सकते हैं भाई? इसमें भी 6 फेस है और क्यूबॉइड में भी 6 फेस है। ठीक है, अब क्यूबॉइड में हमारे पास L, B और H तीनों होते हैं। अब यहां पर बोला गया है कि यहां पर क्यूब में जो है आपके पास टोटल क्यूब की अगर हम बात करते हैं तो इस क्यूब में हर एक जो एज है, साइड है, वो क्या है? सेम है, मतलब कि A है मान लो, या S है मान लो। चाहे वो आपकी L हो तो भी वो क्या होगी? S, B हो तो भी क्या होगी? S, और H हो तो भी क्या होगी आपके पास? S। तो देखो, अब हम अगर क्यूबॉइड से फाइंड करना चाहें तो 2 इंटू L इंटू B प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L। ठीक है, अब यहां पर आप क्या देखते हो? यहां से आप L कितना है? S, B कितना है? S, क्योंकि दोनों ऐसे ही आपके पास BS HS HS LS। ठीक है, तो फाइनली यहां से 2 इंटू S स्क्वायर प्लस S स्क्वायर प्लस S स्क्वायर क्या मिलता है आपको? यहां पर यहां से 2 इंटू 3S स्क्वायर मिलता है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6, तो फाइनली 6S स्क्वायर। ये जो 6S स्क्वायर है यही आपके पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है। क्लियर बेटा? कोई प्रॉब्लम है क्या यहां तक? नहीं है। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो फटाफट से। ओके, क्लियर? इसी तरह से अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड देखो, एरिया ऑफ बेस, बेस किस तरह का? इसका स्क्वायर फॉर्म में है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इनटू साइड या साइड स्क्वायर। और बेस के साथ में अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हाइट से तो बेस तो हो गया इसके पास साइड स्क्वायर, और हाइट क्या है इसकी? साइड है, तो फाइनली साइड क्यूब। तो एरिया वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा आपके पास? साइड क्यूब। या आपको बहुत सारी जगह ए क्यूब मिलेगा, बहुत सारी जगह एल क्यूब मिलेगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको पता होना चाहिए कि बस ये क्यूब है तो ए कहो, एल कहो, एस कहो, एक ही बात है। ठीक है, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, इसी तरह से अगर आपको डायगोनल की लेंथ फाइंड करना है तो वही L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर किया वहां पर। अब यहाँ पर L भी S है, B भी S है और H भी S है, तो H स्क्वायर प्लस S स्क्वायर प्लस S स्क्वायर फाइनली क्या होगा? 3S स्क्वायर। S स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली S तो बाहर रहेगा और रूट 3 कहाँ रहेगा? अंदर रहेगा, तो रूट 3S। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया की। इफ आउट ऑफ 6 फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के हमारे पास 6 फेसेस, वी ओनली फाइंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 4 फेसेस। हम ओनली फाइंड करते हैं अभी तक क्या है? 4 फेसेस का एरिया। ठीक है, लिविंग द बॉटम एंड टॉप फेसेस। टॉप और बॉटम जो फेस है ना वो रह जाते हैं, तो दिस सम इज कॉल्ड द लेटरल सरफेस एरिया। इसी को ही हम लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कहते हैं। क्लियर? तो देखो, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या रहने वाला है आपके पास? अगर आप टोटल सरफेस एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर देते हो एरिया ऑफ टॉप और बॉटम, टॉप और बॉटम का अगर आप एरिया सब्ट्रैक्ट कर देते हो, मतलब कि टोटल सरफेस एरिया में से अगर हमने टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया तो फाइनली हमें यहां पर क्या मिलेगा? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड।
क्या मिलेगा बेटा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो याद रखना अगर आपको लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करना है तो वो क्या होगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, क्लियर है। या हम इसे एरियाज ऑफ 4 वॉल्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, एरियाज ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि 4 वॉल्स का अगर आपको एरिया फाइंड करना है तो ना तो आप टॉप सेलेक्ट करोगे ना आप बॉटम सेलेक्ट करोगे। एक रूम लिया आपने, अब इस रूम में आपको 4 वॉल्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ 4 वॉल्स का एरिया फाइंड करना है तो ना तो आप टॉप लोगे ना आप बॉटम लोगे। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है, मतलब कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स हो या लेटरल सरफेस एरिया हो, दोनों एक ही बात है। ओके, अब हमें इसी तरह से अगर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फाइंड करना है तो वही टोटल सरफेस एरिया माइनस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम, तो यहां से वही सेम कॉन्सेप्ट मिलेगा हमें। तो फाइनली 4 इंटू साइड स्क्वायर। ओके, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब सर्कुलर सिलेंडर क्यों बोला गया है यहाँ पर, भाई सिलेंडर तो आपने देखा हुआ है यही सही ना, ये किस शेप का है, ये आपके सिलेंडर ही तो है ना। क्लियर, ये फिगर जो नजर आ रहा है सिलेंडर ही नजर आ रहा है। अब इस सिलेंडर में हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास इस सिलेंडर में 2 सर्कुलर बेसेस मिल रहे हैं, एक तो ये और एक ये रहा। ठीक है, 2 सर्कुलर हमारे पास यहाँ पर बेसिस मिल रहे हैं। तो फाइनली हम क्या देखते हैं यहाँ पर, ए सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ रेक्टेंगल बट अबाउट वन ऑफ इट्स साइड इज कॉल्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्या कहा हमने, ए सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ ए रेक्टेंगल अबाउट वन ऑफ इट्स साइड इज, इसकी वन साइड क्या रहेगी आपके पास, सिलेंडर। ओके, क्लियर। यहां पर आप जो देख पा रहे हो ए बी, अगर हम इसकी बात करते हैं यहां पर इस सर्कुलर बेस की बात करें और इस सर्कुलर बेस की बात करें तो यहां पर जब हम इस तरह से एक डायमीटर ड्रॉ करते हैं तो हम देखते हैं कि जब हम इन दोनों सर्कुलर बेसेस में, क्या कह रहा हूं मैं आपसे, इन दोनों सर्कुलर बेसेस में अगर हम यहां पर इस सर्कुलर बेस का सेंटर और इस सर्कुलर बेस का सेंटर दोनों को जब हम ज्वाइन कर देते हैं, मतलब ए से बी को जब हम ज्वाइन कर देते हैं तो फाइनली ये जो मिलता है हमें एक्सिस, इस एक्सिस की जो डिस्टेंस होगी यही आपकी क्या है, हाइट ऑफ ए सिलेंडर है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाक से नोट करना है तो नोट कर लो। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, वी रोटेट सी डी अराउंड ए बी, जब हम रोटेट करते हैं सी बी को अराउंड किसके, ए बी के, देन वी गेट राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो हमें एक राइट सर्कुलर सिलेंडर मिलता है। हियर ए बी इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ सिलेंडर, ये जो आपको ए बी नजर आ रही है ये ए बी एक्सिस ऑफ सिलेंडर है। ओके, सी डी इज कॉल्ड जनरेटर ऑफ सिलेंडर, सी डी, ठीक है, ये क्या है आपके पास, जनरेटर ऑफ सिलेंडर है। और सी डी इज कॉल्ड हाइट, और सी डी जो है आपके पास यहाँ पर, ये सी डी क्या है आपके पास, हाइट है। ठीक है, क्लियर, ये कहें या ये कहें या ये कहें, ये क्या रहेगी, हाइट रहेगी। फाइनली हम देखते हैं कि अब यहाँ पर हमारे पास AC जो है वो किसके इक्वल है, AC डेश के इक्वल है। तो ये है आपके पास रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के बेस का रेडियस। ओके बेटा, फटाक से नोट करना है तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चले आ जाइए, नेक्स्ट देखिए, सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर का आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है तो किस तरह से करोगे, ठीक है। कंसिडर ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, हमें कंसिडर करना है राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसका रेडियस हमारे पास क्या है, स्मॉल आर है, और हाइट हमारे पास स्मॉल एच है, जो कि आपको यहाँ पर फिगर में नजर आ रही है। ईच ऑफ द बेसेस इज सर्कुलर ऑफ रेडियस आर, और इसके जो बेस है, 2 सर्कुलर बेसेस नजर आ रहे हैं, इनका रेडियस कितना है, आर है, और लेंथ ऑफ ईच ऑफ सर्कुलर एज की जो लेंथ है वो कितनी है आपके पास, 2 पाई आर। तो हेंस द एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस पोर्शन, तो कर्व्ड सरफेस पोर्शन का जो एरिया होगा वो कितना होगा आपके पास, 2 पाई आर। कितना होगा बेटा आपके पास, 2 पाई आर। क्लियर, तो फाइनली अगर हम यहां से इसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करते हैं तो वो भी अभी आपको पता चलेगा। तो चलिए आगे देखिए फटाफट से, यहाँ पर आपको सब कुछ क्लियर है। अगर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यहाँ से इस सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करें तो पाई आर स्क्वायर एच मिलेगा, ठीक है। आर स्क्वायर क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 सर्कुलर बेसेस है, एक सर्कुलर बेस ये और एक सर्कुलर बेस है, यहाँ से भी रेडियस रहेगी, यहाँ से भी रेडियस रहेगी, आर इंटू आर, आर स्क्वायर। ओके, तो देखो फटाफट से जल्दी से, अगर आपको इसका एरिया फाइंड करना है तो 2 पाई आर स्क्वायर जो है आपके पास टॉप और बॉटम का क्या है, टॉप और बॉटम सर्कल का एरियाज है, ठीक है। और रेक्टेंगल का एरिया
एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो आपको ये नजर आ रहा है यहाँ पर, यहाँ से क्या नजर आ रहा है, h इंटू 2πr। ओके, फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चले, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब कि एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस क्या है आपके पास, पाई आर स्क्वायर। भाई ये सर्कल है, इसका जो एरिया रहेगा वो क्या रहेगा आपके पास, पाई आर स्क्वायर, और ये क्या है आपके पास h, तो फाइनली यहाँ से पाई आर स्क्वायर h, यही आपके पास इसका आंसर है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चले, कोण, नेक्स्ट हम देखते हैं कोण। अब कोण क्या होता है, देखो कोण से तो आप काफी अच्छे से वाकिफ हो ही सही, क्योंकि कोण की अगर हम बात करते हैं तो कोण में हमने यहाँ पर काफी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स लिए हैं, जैसे कि कोण आपने देखा है बर्थडे केप, बर्थडे होता है तो वहां पर जब आप जाते हो तो बर्थडे बॉय को क्या पहनाया जाता है, कैप पहनाई जाती है ना, बर्थडे गर्ल भी हो सकती है यार, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो वो जो केप रहती है वो किस शेप की रहती है, कोण शेप की रहती है। आइसक्रीम आपने खाया है तो आइसक्रीम आप खाते हो तो आप देखते हो कि आपके हाथ में जो हैंडल रहता है ना वो किस शेप का रहता है, कोण शेप का रहता है। ओके, क्लियर है। तो फाइनली हम क्या देखते हैं यहाँ पर, कोण। अब इस कोण में हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो पार्ट नजर आ रहा है हमें, ये इसका सर्कुलर बेस है। क्या है बेटा, ये इसका सर्कुलर बेस है। क्लियर है। और ये पूरा इसका डायामीटर है इस सर्कल का। तो अगर मैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की बात करता हूं, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ये इतनी सी डिस्टेंस की बात करता हूं तो ये क्या होगी, रेडियस ऑफ ए कोण होगा। ठीक है, क्लियर। ये जो है ये आपके पास हाइट ऑफ ए कोण है। क्या है बेटा, ये हाइट ऑफ ए कोण। क्लियर, इस कोण का हाइट है आपके पास। और यहां से देखो फिक्स्ड पॉइंट से इस सर्कुलर बेस का जो सेंटर है, इसके जो बीच का डिस्टेंस है, ये आपके पास हाइट ऑफ कोण है। लेकिन ये फिक्स्ड डिस्टेंस है सर्कुलर बेस को जो कनेक्ट करके रख रहा है, ये इसकी स्लैंट हाइट है। क्या है बेटा, स्लैंट हाइट। और स्लैंट हाइट को जो है स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। स्लैंट हाइट को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एल से। और अगर आपको स्लैंट हाइट फाइंड करना हो तो क्या लिखोगे आप, एल इक्वल रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मतलब कि देखो ये कैसे आया, इसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूं। एल क्या है आपके पास, स्लैंट हाइट। ठीक है, तो स्लैंट हाइट का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, रेडियस के इक्वल, मतलब कि रेडियस के स्क्वायर के इक्वल प्लस हाइट के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, क्लियर। अब स्लैंट हाइट को किससे डिनोट करते हैं, एल से। तो एल स्क्वायर इक्वल रेडियस मतलब आर स्क्वायर, हाइट मतलब एच स्क्वायर। यहां से ये स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, यहाँ पर रूट लगता है। तो फाइनली यही कंडीशन आपको मिलती है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर अगर आपसे स्लैंट हाइट पूछा जाए, अगर आपके पास एक राइट सर्कुलर कोण है और इसकी हाइट h है, स्लैंट हाइट अगर स्मॉल l है और रेडियस अगर इसकी स्मॉल r है, तो स्लैंट हाइट ऑफ कोण जो रहेगा वो रहेगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण रहेगा पाई आर एल प्लस आर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण रहेगा पाई आर एल। और वॉल्यूम ऑफ कोण रहेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर, फटाक से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चले नेक्स्ट, चलो स्पेयर। अब स्पेयर की अगर हम बात करते हैं तो स्पेयर क्या होता है, भाई आपने डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें देखी है स्पेयर से रिलेटेड, देखा है या नहीं देखा है, फटाफट से बताओ। अरे भाई स्पेयर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो आपने देखा है फुटबॉल देखा हुआ है, आपने टेनिस बॉल देखा हुआ है, किस शेप का रहता है ये, भाई इनका शेप क्या रहता है, स्पेयर ही तो है ना। ठीक है, अब इन स्पेयर होता क्या है, स्पेयर का मतलब ये है कि पॉइंट्स का एक ऐसा कलेक्शन, मतलब कि आपके पास स्पेस है, मान लीजिए ये हमारा एक स्पेस है और इस स्पेस में बहुत सारे पॉइंट हैं, मतलब कि इस सेंटर से, स्पेस में इस सेंटर से जितने भी पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स का जो ये डिस्टेंस नजर आ रहा है आपको, इन पॉइंट्स का इस तरह से ये जो डिस्टेंस नजर आ रहा है आपको, ये जो डिस्टेंस है आपके पास वो कितना है, इक्वल डिस्टेंस है। तो इन पॉइंट्स का जो कलेक्शन होगा यही आपके पास स्पेयर होगा। क्या होगा, ये स्पेयर। तो हम कहेंगे द कलेक्शन और द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन स्पेस, मतलब कि स्पेस में जितने भी आपके पॉइंट्स हैं उनका कलेक्शन जो कि सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है, वही हमारा स्पेस है। क्लियर। और ये जो यहाँ पर आपको सेंटर नजर आ रहा है, ये पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट नजर आ रहा है, इस फिक्स्ड पॉइंट से इन सारे पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है वो इक्वल डिस्टेंस है। तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ये सेंटर ऑफ स्पेयर है। क्या है बेटा, ये सेंटर ऑफ स्पेयर। और इस फिक्स्ड पॉइंट से
ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस नजर आ रही है, ये कांस्टेंट डिस्टेंस, ये आपके पास रेडियस ऑफ स्फीयर रहने वाली है। ओके क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, चले आगे। चलो नेक्स्ट देखो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अगर आपको स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना है तो वॉल्यूम क्या होगा, v इक्वल 4 पाई कैपिटल आर क्यूब अपॉन 3। ठीक है, कैपिटल आर में लिखो रेडियस है, स्मॉल आर में लिखो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाफट से ये नोट करना है तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाफट से। आपको अगर आपसे डायरेक्ट एस की वैल्यू पूछी जाए तो ये होगी आपके पास एस की वैल्यू। ओके तो फाइनली हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज ऑलवेज 4.836 टाइम्स इट्स वॉल्यूम। सरफेस एरिया जो है इसके वॉल्यूम का इतना टाइम्स होता है। राइज टू द पावर ऑफ 2/3 सरफेस एरिया इज 2d while वॉल्यूम इज 3d, hence पावर ऑफ 2/3। ओके क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, चले आगे। नेक्स्ट आता है आपके पास हेमिस्फेयर। अब हेमिस्फेयर क्या होता है, अगर हम यहां पर जो हमारे पास स्पेयर है उस स्पेयर को, मतलब कि ये आपके पास स्पेयर है, इस स्पेयर को आप इस तरह से अगर डायमीटर से कट कर देते हो, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हो, ठीक है, जो क्या हो जाएगा आपका डायमीटर ऑफ। तो ये जो डायमीटर आपको नजर आ रहा है, ये डायमीटर कहाँ से पास हो रहा है, इसके सेंटर से। तो फाइनली ये जो आपको डिस्टेंस नजर आ रही है, यही क्या है आपके पास डायमीटर ऑफ ए सर्कल। तो ये डायमीटर ऑफ ए स्फीयर, ये डायमीटर इस स्फीयर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। कितने पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में। तो ये जो 2 इक्वल पार्ट्स रहेंगे, यही क्या रहेंगे आपके पास हेमिस्फीयर ऑफ, क्या रहेंगे बेटा, हेमिस्फीयर रहने वाले हैं। ओके क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हमें यहाँ पर हेमिस्फीयर के लिए, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये रहा हेमिस्फीयर, ठीक है। अब यहाँ से इस हेमिस्फीयर की यहाँ से डिस्टेंस, सेंटर से ये जो डिस्टेंस है, ये आपको क्या मिल रहा है, इसका सर्कुलर बेस मिल रहा है, एक तरह से हम कह सकते हैं ना, ठीक है। तो फाइनली आप क्या देख रहे हो यहाँ पर, हमें यहाँ पर ये जो डिस्टेंस मिल रही है, ये क्या है, हमारी रेडियस है। और अगर हमें इसका लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो वो होगा 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड करना है तो वो होगा 3 पाई आर स्क्वायर। और अगर हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है तो 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है, चाहे आपके पास लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए कहा जाए, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए कहा जाए, या वॉल्यूम फाइंड करने के लिए कहा जाए, बिल्कुल ध्यान से समझना। तो लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है क्लियर है, किसके लिए है ये है आपके यहाँ पर हेमिस्फीयर के लिए। ओके नेक्स्ट स्फेरिकल शेल। अब स्फेरिकल शेल क्या होता है, देखो अगर मैं यहाँ पर आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल से मैं समझाता हूँ तो आपको बहुत ही इजीली समझ में आएगा। अगर हमारे पास कोई 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल से, क्या है बेटा, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल से। अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होंगे, जब आपके पास कोई 2 सर्कल्स है और उन 2 सर्कल्स का सेंटर सेम हो लेकिन उन दोनों की रेडियस डिफरेंट हो, तो वो होंगे आपके कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो इसी तरह से स्फेरिकल शेल भी यही होता है कि अगर हमारे पास कोई 2 स्फीयर है और उन 2 स्फीयर्स का जो सेंटर है वो सेम हो, लेकिन उन 2 जो स्फीयर है उनकी रेडियस अगर डिफरेंट हो, तो वो होगा हमारे पास स्फेरिकल शेल। ठीक है, एक स्फीयर जो है उसकी रेडियस कैपिटल आर रहेगी तो दूसरे की रेडियस आपके स्मॉल आर रहेगी। ठीक है क्लियर, तो फाइनली आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इफ कैपिटल आर एंड स्मॉल आर रेस्पेक्टिवली द आउटर एंड इनर रेडियस ऑफ स्फेरिकल शेल। ये आपके पास स्फेरिकल शेल जो नजर आ रहा है, इसकी इनर रेडियस तो स्मॉल आर है और आउटर रेडियस कैपिटल आर है। तो ये क्या है, रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल शेल। अगर आपको इसका आउटर एरिया फाइंड करना है तो आउटर एरिया होगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इनर एरिया फाइंड करना है तो वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूं। ठीक है, वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वो होगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ओके, यहां से देखो अब हेमिस्फेयर के लिए देखते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में अगर आपके पास मिलता है कि हेमिस्फेरिकल शेल क्या होता है, तो देखो इसके लिए आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। लेट आर एंड स्मॉल आर द इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल। हमारे पास स्मॉल आर और कैपिटल आर, ये जो स्मॉल आर है ये तो इनर रेडियस है, मतलब कि इस वाले स्फेरिकल शेल की इनर रेडियस है, और ये जो कैपिटल आर है ये इस आउटर
स्फेरिकल शेल की रेडियस है। अगर हमें इसका बेस फाइंड करना है तो बेस फाइंड करने के लिए हमें पता है कि बेस के साथ सर्कुलर बेस है। बेस क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। बस एरिया ऑफ बेस क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब देखो ये पाई एज इट इज, रेडियस कितनी है यहाँ पर? 2 रेडियस है। एक तो हो जाएगा आपके पास कैपिटल आर, ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास स्मॉल आर। तो इसीलिए हम एरिया ऑफ बेस क्या लिखते हैं? पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल शेल, हेमिस्फेरिकल शेल का सरफेस एरिया क्या होगा? एक्सटर्नल सरफेस एरिया तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि इसका 4 पाई आर स्क्वायर होता है तो इसका क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इंटरनल कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ पर अगर आपको इनर के लिए फाइंड करना है तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर होगा ना, तो इसका 2 पाई आर स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि ये हाफ है और ये फुल है। क्लियर? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल स्पेल क्या होगा आपके पास? यहाँ पर आपको नजर आ रहा है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर? फटाफट से नोट करना है तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ओके। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल शेल जो है वो होगा आपके पास 2/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। फटाफट से नोट कर लो बेटा, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चले आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है? चलो अब एक बार मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो मैंने आपको सारे फिगर्स के 3D फिगर्स के बता ही दिए हैं, लेकिन एक बार इनको जल्दी जल्दी से हम स्टार्ट कर लेते हैं ताकि प्रॉपर डेफिनेशंस के साथ में हमें क्या मिलने वाला है। देखो बेस की अगर हम बात करते हैं सिलेंडर के लिए, ठीक है, तो बेस के लिए अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो हमें क्या मिलता है? यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखना, ईच ऑफ सिलेंडर सर्कुलर एंड्स ऑफ विच द सिलेंडर इज कॉल्ड इट्स बेस, ठीक है। यहाँ पर आपको इस सिलेंडर के जो ये सर्कुलर बेस नजर आ रहे हैं यही आपके पास बेस ऑफ ए सिलेंडर है, ठीक है। एक्सिस क्या होगी? इन दोनों सर्कुलर बेसिस के सेंटर से जो डिस्टेंस नजर आ रही है आपको, यही आपके पास एक्सिस है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। रेडियस ऑफ सिलेंडर की रेडियस सर्कुलर बेसिस से, मतलब कि इन सर्कुलर बेसिस में सेंटर से ये पॉइंट बी की डिस्टेंस, सेंटर से ओ की डिस्टेंस, ओ से ए डैश की डिस्टेंस और ओ डैश से बी डैश की डिस्टेंस जो है ये आपके पास रेडियस ऑफ द सिलेंडर है। हाइट ऑफ द सिलेंडर जब आप इन दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करते हो तो ये जो एक्सिस मिलता है, इस एक्सिस का जो डिस्टेंस होगा यही आपके पास हाइट ऑफ द सिलेंडर है। और लेटरल भी आपको पता है। क्लियर? अभी मैंने आपको बताया था लेटरल। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो। फिर अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सिलेंडर के लिए आपका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या रहने वाला है? 2 पाई आर एच। अगर हमारे पास यहाँ पर इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया, और अगर आप ऐड कर देते हो इन दोनों बेसिस के एरिया को, ठीक है, सर्कुलर बेसिस के एरिया को, तो इसका आपको टोटल यहाँ पर सरफेस एरिया फाइंड हो जाएगा। तो टोटल कर्व सरफेस एरिया आपको पता है 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। और एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ बेस फटाक से देखते हो तो पाई आर स्क्वायर, तो यहां से ये होगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। क्या कॉमन ले सकते हो? यहां से 2 पाई आर कॉमन ले सकते हो तो आर प्लस एच बचा। तो यही है आपके पास यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या है आपके पास यहाँ पर? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्लियर? नेक्स्ट हॉलो सिलेंडर। अगर हॉलो सिलेंडर के लिए अगर हम बात करते हैं भाई सिलेंडर के अंदर एक और सिलेंडर हो इस तरह से, ठीक है, तो आप क्या कहोगे भाई? हॉलो सिलेंडर का मतलब वही इनर और आउटर रेडियस दो, एक अंदर वाली रेडियस और एक आउटर रेडियस। हॉलो सिलेंडर के लिए आपको कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो मिलेगा 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, क्योंकि 2 पाई आर एच होता है ना आपका, तो यहाँ पर रेडियस कितनी है? 2 है, तो एक तो कैपिटल आर हो जाएगी, एक स्मॉल आर हो जाएगी और हाइट एज इट इज, ठीक है। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं हम इस हॉलो सिलेंडर के लिए, तो ये क्या मिलेगा हमें? 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर एच प्लस 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर यूनिट। वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ पर आपको पता है कि स्मॉल आर जो है वो रेडियस है सिलेंडर की, इनर रेडियस, कैपिटल आर आउटर रेडियस है सिलेंडर की, और एच जो है वो हाइट ऑफ सिलेंडर है। क्लियर? नेक्स्ट
कोन, अब कोन की अगर हम बात करते हैं तो CSA ऑफ कोन मतलब कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, वो क्या है आपके पास पाई आर एल। TSA ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, वही कर्व्ड सरफेस एरिया और एरिया ऑफ बेस ऐड कर दोगे। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल, और एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहां से अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो फाइनली 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉरी ये तो आपके वॉल्यूम होगा। ठीक है, क्या होगा वॉल्यूम होगा। ओके चलो, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो सेम कोन के लिए भी कॉन्सेप्ट आपका यही रहने वाला है। फिक्स्ड जो पॉइंट है ये आपके इस फिक्स्ड पॉइंट से इस सर्कुलर बेस की जो डिस्टेंस होगी ये आपके पास एक्सिस रहने वाली है। ठीक है, ये आपके पास वर्टेक्स रहने वाली है। वर्टेक्स क्या, फिक्स्ड पॉइंट, ये V जो है ये आपके पास वर्टेक्स है, और बेस ये आपके पास BOA जो है ये बेस है इसका कोन का। क्लियर, अगर आपको यहाँ पर इसकी हाइट की बात करनी है तो इस वर्टेक्स से इस सर्कुलर बेस की जो डिस्टेंस है ये आपके पास हाइट है। इस वर्टेक्स से सर्कुलर बेस को जो ज्वाइंट करने वाला लाइन सेगमेंट है ये आपके पास स्मॉल एल है, और स्मॉल एल मतलब कि स्लैंट हाइट, और रेडियस सर्कुलर बेस के सेंटर से सर्कल, ये जो सर्कुलर बेस नजर आ रहा है आपको इसके सेंटर से ये पॉइंट ए की डिस्टेंस और पॉइंट बी तक की डिस्टेंस जो है रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द कोन कहेंगे हम इसे। ओके, यहां पर देख लो, आप आपको सारी चीजें नजर आ रही है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो। स्पेयर के लिए मैंने क्या बताया था आपको, आपके पास जितने भी पॉइंट्स हैं ठीक है स्पेस में, अगर वो सारे इक्वल डिस्टेंस है किससे, फिक्स्ड पॉइंट से, तो वो क्या होगा आपके पास स्पेयर होगा। ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट, ये हमारा पूरा स्पेस, और ये जितने भी पॉइंट्स दिख पा रहे हो आप ये सारे पॉइंट्स क्या है फिक्स्ड डिस्टेंस पर है, तो यही हमारे पास स्पेयर है। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। फिक्स्ड पॉइंट जो रहेगा वो सेंटर ऑफ द सर्कल होगा, सेंटर ऑफ द स्पेयर होगा, स्पेयर का सेंटर होगा, और कांस्टेंट डिस्टेंस मतलब कि ओ से पी डैश की डिस्टेंस और ओ से पी की डिस्टेंस जो है आपके पास वो क्या होगी, रेडियस ऑफ द स्पेयर रहने वाली है। फिर आपके पास हेमिस्फेयर आया, तो हेमिस्फेयर को देखो, आ जाओ फटाफट से। हेमिस्फेयर क्या होता है, ए प्लेन थ्रू द सेंटर ऑफ ए, अगर हमारे पास एक स्पेयर है और इस स्पेयर में हम क्या करते हैं, इसका सेंटर ये है और इस सेंटर से एक अगर हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं तो ये होगा डायामीटर ऑफ ए स्पेयर। ये डायामीटर जो है इस स्पेयर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। इन 2 इक्वल पार्ट्स में जब ये डिवाइड करता है तो फाइनली ये होगा आपके पास यहां पर हेमिस्फेयर। ओके, क्लियर है। फिर स्पेरिकल शेल, अभी मैंने आपको बताया स्पेरिकल शेल की डेफिनेशन, द डिफरेंस ऑफ टू सॉलिड्स कॉन्सेंट्रिक स्पेयर। टू सॉलिड्स कॉन्सेंट्रिक स्पेयर जो है उनका डिफरेंस ही क्या होगा आपके पास, स्पेरिकल शेल होगा। ठीक है, और इसमें जो थिकनेस रहती है वो कैसी रहती है, फाइनाइट थिकनेस रहती है, और इनके टू जो सॉलिड्स है उनकी रेडियस का जो डिफरेंस है उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर, चलो नेक्स्ट आपने देखा यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर अगर हम बिल्कुल ध्यान से देखते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, हेमिस्फेयर एंड स्पेरिकल शेल। स्पेरिकल शेल सबका स्क्वायर का इनका एरिया क्या रहने वाला है, देखो सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, अगर हमारे पास रेडियस है और इसका हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है तो सरफेस एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट, किसका, यहाँ पर स्पेयर का। अगर हमें हेमिस्फेयर का फाइंड करना है तो हेमिस्फेयर में क्या होगा, देखो ये वाला पार्ट तो हो गया 2 पाई आर, ठीक है, और ये इसका एक सर्कल बन रहा है बेस जो है हेमिस्फेयर के लिए, तो इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो फाइनली हमें मिलता है 3 पाई आर स्क्वायर, जो कि आपको यहाँ नजर आ रहा है। अगर आपके पास कैपिटल आर और स्मॉल आर इनर आउटर और इनर रेडियस है हेमिस्फेयर शेल की, तो इसका सरफेस एरिया जो होगा वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम आपको नजर आ रहा है, फटाफट से नोट कर लो। इसी तरह से हेमिस्फेयर के लिए भी आपको नजर आ रहा है, फटाफट से नोट कर लो बेटा। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो इनका जल्दी से, क्योंकि ये चैप्टर जो है हमारा पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, इसमें आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ओके, और फिर हमारा इसमें एक और पार्ट था इस चैप्टर में, जो लास्ट पार्ट था वो था कॉम्बिनेशन फिगर्स वाला। इन कॉम्बिनेशन फिगर्स वाले पार्ट में आपको क्या करना है, देखो मैं पहले बता देता हूं। यहां पर आपको जो फिगर्स दिए जाएंगे ना वो इस तरह से दिए जाएंगे। मान लो ये आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है, और इस पर ये इस तरह से एक सॉलिड फिगर बना के दे दिया आपको ये वाला, ठीक है।
अब आपको यहाँ पर ये सॉलिड फिगर बना के दिया है, तो ये क्या देख रहे हो आप, ये जो 2 पार्ट्स है ये तो आपके क्या हो गए यहाँ पर ये पार्ट जो आपको नजर आ रहे हैं ये वाले ये पार्ट्स तो आपके यहाँ पर हो गए हैं आपके पास हेमिस्फेयर, और ये क्या हो गया, सिलेंडर हो गया। अगर हमें इस टोटल पार्ट का टोटल एरिया फाइंड करना है, इस सॉलिड का टोटल एरिया फाइंड करना है, टीएसए फाइंड करना है, तो क्या करोगे, सबसे पहले एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फेयर दोनों को ऐड करोगे तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, इस पूरे सॉलिड फिगर का एरिया। क्लियर है? तो कॉम्बिनेशन फिगर्स भी आपको मिल सकते हैं, तो इन चीजों को भी आपको बिल्कुल ध्यान से और अच्छे से समझना है। ठीक है बेटा, क्लियर है ना? तो ये था आज का हमारा जो लेक्चर, ये डिपेंडेंट था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के रिवीजन बेस पर, जो जबकि हमने इस पूरे चैप्टर को अच्छे से स्टडी किया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मिल जाएंगे, फटाफट से आप क्लिक कीजिए और हर एक लेक्चर को पर्टिकुलर देख सकते हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ एक बार ब्रीफिंग इसलिए की है ताकि जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको वहाँ पर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। और एक बात का ध्यान रखना, ये चैप्टर आपका फॉर्मूला बेस्ड है, आपको अगर फॉर्मूलाज आते हैं तो ये पूरा चैप्टर आपका क्लियर है, फॉर्मूलाज नहीं आएंगे तो आपका पूरा चैप्टर डब्बा गोल है। फॉर्मूलाज को रटना मत, समझना, अगर समझ लिया तो सब कुछ क्लियर है। ओके, अब आपको क्या करना है बेटा, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, चैनल शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए